नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जसपुर में आईटी छात्राओं ने किया औद्योगिक भ्रमण। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने नगर निगम सिंचाई समेत अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। वीडियो वायरल होने के बाद सट्टा कारोबारी को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर कई ओवरलोड वाहनों का किया चालान। भाजपा नेता सुरेश जोशी ने सीएम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पर लगाया आरोप। देहरादून के कबाड़ गोदाम में ब्लास्ट, 8 लोग घायल। साइबर क्राइम के विरुद्ध एसटीएफ उत्तराखंड ने कार्रवाई कर पकड़े 5 आरोपी। लैंसडाउन भाजपा विधायक दिलीप रावत ने सीएम धामी को लिखा पत्र। एटीएम को बदलकर पैसे निकालने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामनगर में स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की टीम ने किया एक अवैध क्लिनिक सीज। रामनगर में ग्राम गौजानी से लखनपुर बनी बाईपास सड़क में गड्ढों ने खोली सरकार व विभाग की पोल। सीएम धामी पहुंचे हल्द्वानी, वनाग्नि को लेकर दिए निर्देश। निकाय चुनाव की तैयारियां हुई तेज, छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ने की चल रही कवायद। विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। मास्टर की से खोल रहा था बाइक लॉक, 5 बाइकें बरामद। 2 छात्राओं की मौत के मामले में पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। आंगनबाड़ी केंद्र में बट रहे अंडों के आकार पर अभिभावकों ने उठाए सवाल, एसडीएम से कार्रवाई की उठाई मांग। अब वक्त हो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। समग्र शिक्षा के तहत पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जसपुर उधम सिंह नगर में पढ़ाए जाने वाले व्यावसायिक विषय आईटी के अंतर्गत छात्राओं ने ऋचा गुप्ता प्रधानाचार्य के निर्देशन पर व्यावसायिक समन्वयक व व्यावसायिक प्रशिक्षक के नेतृत्व में सहोता पेपर्स लिमिटेड का औद्योगिक भ्रमण कर जानकारी ली। भ्रमण के दौरान प्रबंधक सर्वदेव सिंह ने छात्राओं को फायर एंड सेफ्टी, ऑफिस मैनेजमेंट व ऑटोमेशन के बारे में जानकारी दी। इसके ऊपर मार्किंग हो जाती है, इसका साइज वगैरह जो भी साइज होगा शीट का, वो उसके जो कपड़े होते हैं वो बना, इसका प्रिंटिंग नहीं होती यहाँ, केवल शीट फॉर्म में। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने नगर निगम सिंचाई समेत अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं बैठक में उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि बरसात का मौसम आने से पहले 15 मई से 15 जून तक कल्याणी नदी समेत जनपद की नदियों की साफ सफाई दुरुस्त की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पुराना लेगेसी वेस्ट पड़ा हुआ है उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए और पूरे कूड़े को साफ किया जाए। वहीं वर्तमान में जो स्थिति है उससे अवगत कराया जाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मैदान शुरू होता है जिसको तराई कहते हैं, और इस पूरे क्षेत्र में नदियों का जो फ्लो होता है पानी का, वो बहुत तेज़ गति से पानी आता है, और अगर नदियों में कहीं पर सिल्ट जमा हो जाती है तो पानी बैक फ्लो करता है, तो पीछे के इलाकों में जलभराव की स्थितियाँ उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो हम लोगों ने अभी मार्च महीने में ही पूरे ज़िले के नदियों के मेजर इलाकों का सर्वे करा लिया कि कहाँ पर सिल्ट ज़्यादा है और उसको उठान कराना है। तो उसके लिए सर्वे करा कर के लगभग 17 क्षेत्र हैं पूरे ज़िले में नदियों के स्ट्रेच वाइज किलोमीटर में, उसका मेजरमेंट करा के सिंचाई विभाग से रिपोर्ट लेके माइनिंग से उसकी टेंडरिंग करा दिया गया है, और वहाँ से सिल्ट गाद हटना भी शुरू हो गया है। पूरा अप्रैल से अब तक हट ही रहा है धीरे धीरे। और इसके अलावा लगभग जो हमारे 35 से 40 और प्लेस हैं जिसको सिंचाई विभाग ने कहा है वो छोटे काम हैं कि उनको जो है माने वहाँ भी सिल्ट है उसको हटाना है, लेकिन उसमें कोई उस तरह के प्राइवेट लोग नहीं आ पा रहे हैं कि जिसके माध्यम से हम लोग हटवा सकें। तो जैसे रुद्रपुर में ने 12 प्लेसेस का दिया है, काशीपुर ने 18 प्लेसेस का दिया है, और सितारगंज ने कुल 21 एरिया दिया है, क्षेत्र दिया है, जहाँ से कि सिल्ट या इस टाइप की चीज़ें हैं जो पानी को अवरुद्ध कर सकती हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने आज ही बैठक भी कर लिया है, और बजट हालांकि उतना नहीं है, बट हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो जेन्युइन है, जस्टिफाइड है, उनका एग्जामिन करके स्वीकृति 2-1 दिन में जारी कर देंगे। और वो लोग यहाँ पर छोटे छोटे जो काम हैं उनकी टेंडरिंग करा करके इस सिल्ट को भी हटवा देंगे जिससे कि नदियाँ साफ हो सकें। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के जो पुलियाँ हैं जहाँ बैठ गई हैं, नीचे सिल्ट सफाई होना है, बाकी सारे निर्देश दे दिए गए हैं। और जो मानसून सीजन आ रहा है उसके लिए पूरी हम लोगों ने तैयारी कर ली है कि क्या क्या हम लोगों को बाढ़ चौकियाँ हैं, नाव कितनी हैं, जेसीबी या जो मशीनें होती हैं ज़रूरी
इन सारी चीज़ों की हम लोगों ने व्यवस्था कर ली। रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में सोशल मीडिया में व्यक्ति की सट्टा खेलते हुए वीडियो वायरल हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के द्वारा आरोपी के कब्जे से नकदी सहित सट्टा खेलने की पर्ची, पेन और डायरी भी बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुआ अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये एक जो वीडियो था सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया था, तो इसके लिए हमने जांच और इसमें कार्रवाई के लिए टीमें लगाई थी। तो इसमें एक संतोबल मंडल नाम के व्यक्ति को हम लोगों ने इसमें उसके विरुद्ध कार्रवाई की है। इनसे सट्टा पर्ची और कुछ धनराशि भी बरामद हुई है। और जब इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोगों ने चेक की तो पूर्व में भी एक अभियोग इनके विरुद्ध पंजीकृत है। इसी विषय में सट्टेबाजी और जुए अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है। तो इनके विरुद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है और क्षेत्र में जितने भी लोग इस अवैध धंधे में सक्रिय हैं उनकी भी सूची बना के उनके खिलाफ भी कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई हम लोग अमल में ला रहे हैं। उधम सिंह नगर पुलिस ने जनपद में दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर कई वाहनों का चालान किया तो वहीं कई बड़े वाहनों को सीज भी किया है। इसी क्रम में पुलिस द्वारा जनपद के अनेकों स्थान पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां खनन में लिप्त ओवरलोड बड़े वाहनों को रोककर वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये बेसिकली जो भी हैवी वाहन है इनके द्वारा जो एक्सीडेंट होते हैं तो उसके दृष्टिगत लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो रैश ड्राइविंग का मामला हो, चाहे फॉल्टी नंबर प्लेट का मामला हो या फिर ओवरलोड या ओवर हाइट का मामला हो। तो उसी के क्रम में लगातार हम लोगों की एनफोर्समेंट की कार्रवाई जो है वो जारी रहती है। उसी क्रम में आज भी हम लोगों ने चेकिंग की और जिसमें कुछ हैवी वाहन जो ओवरलोड दशा में थे उन्हें सीज किया गया, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। सेम पित्रोदा के बयान को लेकर बीजेपी देश भर में मुखर होकर विरोध दर्ज कर रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय पर भाजपा नेता सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। पहले देश को जाति और धर्म में बांटा और अब रंग और भेद के रूप में बांटने की कोशिश कर रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। स्तर पर भी हैं और इस बार उत्तराखंड में देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये जो बयान है ये सेम पित्रोदा का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का बयान। कांग्रेस पार्टी के वो एक अधिकृत नेता हैं और एक संस्था के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है और पूरे चुनाव को मैं कह सकता हूं कि एक तरह से डिस्टर्ब करने की रणनीति है, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा है कि हम बुरी तरह से हार रहे हैं। तो अब कांग्रेस जो है देश में अभी तक जातिवाद के नाम पर तुष्टीकरण कर रही थी, अब उसको जो है कि पूरा पश्चिम काले गोरे में ले आई, नस्लवाद में ले आई। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन सब विषयों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी से पूछना चाहती है और सोनिया जी राहुल जी से पूछना चाहती है कि इस तरह के वक्तव्य आप बार बार देते हैं और जिससे देश को, देश के लोगों को शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं आप, तो आखिर ऐसे लोगों को कब तक प्रश्रय देते रहोगे और कब तक जो है कि ये जो आपका आंदोलन है ये चलता रहेगा। तो यानी बीजेपी इसकी आलोचना करती है और साथ ही साथ कांग्रेस से पूछती भी है कि भाई आप इस देश को जोड़ने की नहीं तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हो, उस मंशा को हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में एक कबाड़ की दुकान में धमाका होने से 8 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचवाया, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दुकान में मोटर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। देहरादून के नगर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम से बम धमाके की सूचना के बाद पुलिस बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंची, जहां पाया गया कि कबाड़ की दुकान में धमाका हुआ है। फिलहाल पूरे क्षेत्र की जाँच की जा रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कि आज दोपहर को जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि रायपुर थाना क्षेत्र में जो हमारा प्लेयर नंबर 6 से महाराणा प्रताप को जो रोड गया है वहाँ कुद्दो वाला जगह पर एक कबाड़ी की दुकान पर ब्लास्ट होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो सूचना पर जो है हमारी लोकल पुलिस और साथ में हमारा फायर ब्रिगेड जो है और फिर हम लोग अधिकारीगण भी मौके पर पहुँचे, मौके का मुआयना किया गया। तो वहाँ पता चला एक कबाड़ी की दुकान है, वहाँ एक ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि पहले जो सूचना आई थी कि 5 या 6 लोग जो हैं वो घायल हैं। तो मौका मुआयना किया गया और उसके बाद जो है वहाँ पर जो हमारी फ्यूल यूनिट है और उसके साथ साथ जो हमारी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उसको भी मौका मुआयना जो है करवाया गया है। अभी छानबीन हमारी जारी है
जो घायल हुए हैं वो कुछ कोरोनेशन अस्पताल और बाकी 4-5 लोग जो हैं वो दून हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो वहाँ भी मेरे द्वारा जाकर जो है घायलों से जो है जानकारी की गई है, डॉक्टरों से बातचीत की गई। तो उसमें 2 लोग जो हैं वो थोड़ा सा गंभीर रूप से घायल हैं और बाकी 6 लोगों को जो है मामूली चोटें आई हैं और जल्दी ही वो उपचार के बाद ठीक हो जाएंगे, उनको छुट्टी दे दी जाएगी और बाकी जो 2 गंभीर हैं उनका इलाज अभी चल रहा है। साइबर क्राइम के विरुद्ध एसटीएफ उत्तराखंड ने कार्रवाई की है। फरवरी से अप्रैल तक देहरादून के गुमानीवाला निवासी वरिष्ठ नागरिक से करीब 45 लाख की ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई थी, जिसमें आरोपियों द्वारा शहीदों के परिजनों को कॉल कर स्वयं को सैनिक कल्याण बोर्ड का अधिकारी बताकर लाखों की धोखाधड़ी करने में 5 आरोपियों को एनसीआर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया, लंबे समय से आरोपियों द्वारा कॉल सेंटर खोलकर विभिन्न शहीदों के परिजनों से धोखाधड़ी कर रहे थे। वहीं आरोपियों के पास से 18 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 42 सिम कार्ड, 42 डेबिट कार्ड, फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि व 1,07,500 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, कुछ समय पूर्व हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक वरिष्ठ नागरिक थे। उनका बेटा जो था, जो कि सेना में कैप्टन थे और कारगिल युद्ध के दौरान जिनकी जो शहीद हो गए थे, तो उनके नाम पर कुछ लोगों ने संपर्क किया और कहा कि जो आपको कुछ एडिशनल ग्रांट मिलनी थी वो आपको नहीं मिली, आपने समय से फॉर्म नहीं भरा है, हम आपको पर ईयर 12 लाख रुपए की ग्रांट दिलवाएंगे। इसके हम और रक्षा मंत्रालय से अपने आप को पोस्ट किया कि हम रक्षा मंत्रालय से बोल रहे हैं। तो उस तरह से करके उन्होंने अन्य लोगों के नंबर दिए कि हमारी सीनियर से आप इनसे बात कर लीजिए, ये करवा सकते हैं। तो इस तरह से विक्टिम को एंगेज किया और उन्होंने प्रोसेसिंग फी के नाम पर, एनओसी के नाम पर लगभग 45 लाख रुपए हमारी विक्टिम के साथ में ठगी कर दी थी, क्योंकि एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा था और सेना से भी जुड़ा हुआ था और एक वरिष्ठ नागरिक भी इसमें इन्वॉल्व थे और उनकी लाइफ लॉन्ग की सेविंग थी वो इसमें चली गई थी। तो हम लोगों के द्वारा तत्काल इसमें एक टीम बनाकर एफआईआर रजिस्टर की गई और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। लगभग 8-10 दिन पहले ये केस रजिस्टर किया गया है, तो बहुत जल्दी हमारी टीम ने इसको वर्कआउट किया है और 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। ये सारी गिरफ्तारियां लक्ष्मी नगर दिल्ली से हुई हैं। इनसे पूछताछ में आया है कि ये लोग काफ़ी समय से कॉल सेंटर्स में काम करते थे और वहाँ से एक दूसरे के संपर्क में आए थे और वहाँ से इन्होंने कुछ इलीगल एक्टिविटी साइबर फ्रॉड की सीखी थी और पिछले 6 महीने से अपना एक कॉल सेंटर वहाँ पर चलाते थे। ये गूगल के माध्यम से कई ऐसे विक्टिम्स की डिटेल ले लेते थे, जहाँ पर कि कुछ रिटायर्ड लोग हैं जो कि जिनको पेंशन मिलती है या कुछ शहीद हैं जिनको बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसे लोगों की डिटेल वो गूगल के माध्यम से ले लेते थे और उनको कॉल करके और उनको डरा कर कि आपकी पेंशन बंद होने वाली है या फिर उनको प्रलोभन देकर कि आपको एडिशनल बेनिफिट हम लोग दिलवा सकते हैं, उनके साथ में चीटिंग करते थे, धोखाधड़ी करते थे। तो ऐसे 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इनसे बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड्स, डेबिट कार्ड, चेकबुक्स इत्यादि बरामद की गई हैं। इन सभी का एनालिसिस किया जाएगा कि इनसे कितने लोगों के साथ में फ्रॉड किया गया है, किस अमाउंट का फ्रॉड किया गया है और इन सभी को अभी माननीय न्यायालय के समक्ष। लैंसडाउन भाजपा विधायक दिलीप रावत ने सीएम धामी को पत्र लिखा और वनाग्नि से वन संपदा को हो रहे नुकसान को लेकर त्वरित एक्शन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि निचले कर्मचारियों की बजाय एसी में बैठे बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बाजपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देशानुसार क्षेत्र में अपराधियों की धरपकड़ व अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक काशीपुर व पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक बाजपुर के पर्यवेक्षण में 9 मई को बन्नाखेड़ा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान संदिग्ध प्रतीत होने पर 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से 1 अदद तमंचा में 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर और 1 अदद चाकू बरामद हुआ। साथ ही दोनों के कब्जे से 28 भिन्न भिन्न बैंकों के कुल 215 एटीएम मिले। दोनों आरोपियों ने यह भी बताया कि वह जगह जगह जाकर एटीएम के अंदर लोगों को मदद करने के नाम से उनके एटीएम चेंज कर पैसे निकाला करते थे। संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
रामनगर में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने जिलाधिकारी के आदेश के बाद अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक को सीज करने की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि टीम को मौके पर क्लिनिक को लेकर कोई भी वैध पत्र नहीं मिल पाया तथा मौके पर भारी मात्रा में अंग्रेजी दवाइयां व भंडारण भी पाया गया। डॉक्टर कौशिक ने बताया कि इस मामले में उक्त क्लिनिक को सील करने के साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने की भी कार्रवाई की गई है तथा रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्तरी कताड़ी में निश्चय क्लिनिक में जो प्रैक्टिशनर हैं पीताम्बर सिंह, उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर, जिसके क्रियान्वयन में उप जिलाधिकारी रामनगर ने मेरे को और तहसीलदार रामनगर को इसके लिए नामांकित किया था इंक्वायरी करने के लिए। हम लोगों ने वहाँ पे जाके इंक्वायरी की तो पाया गया कि उनके पास कोई भी वैध डिग्री नहीं थी और वो एलोपैथिक दवाइयों का पूरा भंडारण किए हुए थे और वो कोई भी दस्तावेज ऐसा प्रस्तुत नहीं कर पाए जिसके ये प्रमाणित होता है कि वो प्रैक्टिस करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम गौजानी मुख्य मार्ग से कन्या चौरपानी कोटद्वार रोड व लखनपुर को आने वाली सड़क में कई स्थानों पर गहरे गड्ढे सरकार व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की पोल खोल रहे हैं। वहीं इस मामले में रामनगर विकासखंड के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने इस सड़क को लेकर सरकार और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर इस सड़क को ठीक नहीं किया गया तो वह जनता के साथ मिलकर इस सड़क पर धरना देने के साथ ही अधिकारियों का घेराव करेंगे। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, ये जो रोड आप देख रहे हैं ये बाईपास रोड है जो गौजानी से मुख्य मार्ग से गौजानी चौरपानी होते हुए यहीं से लोग सैकड़ों लोग रोज़ाना जो है ब्लॉक तहसील और सिविल कोर्ट और वहीं से लखनपुर मार्केट की तरफ को निकलते हैं। कई बार विभाग को अवगत कराने के बाद भी आप देख रहे होंगे बहुत बड़े बड़े गड्ढे इसमें हो चुके हैं और कई बच्चे इसमें स्कूल के बच्चे चोटिल हो चुके हैं और टुक और टेम्पो जो यहाँ से निकलते हैं वो कई बार पलट चुके हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर चोटिल हो चुके हैं, जिसको लेकर मैंने पहले भी विभाग को अवगत कराया था और गड्ढा ऐप में भी मैंने ये मामला डाला था, जहाँ एक और सरकार कहती है कि हम उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाएंगे, वहीं हमारी पूरी विधानसभा में इसी तरीके के गड्ढे हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। मैंने विभाग को आगाह किया है यदि जो है हफ्ते भर के अंदर इस रोड को ठीक नहीं किया गया तो मैं यहीं पर जनता के साथ जो है धरने पर बैठने को मजबूर हूँगा। ऐसा है, एक बार पूर्व प्रमुख जी ने ये पैच ऐप है उसमें डाला था कि रोड में गड्ढे हैं, तो हमने उस समय पैच बना दिए थे और उनको भी अवगत करा दिया था जिससे वह संतुष्ट थे। उसके बाद पेयजल निगम ने आपके ओवरहेड टैंक बनाए हैं और जब बोरिंग हुई तो बोरिंग में जो पानी निकलता है उसको रोड में उन्होंने छोड़ दिया था। हमने उनको कई बार अवगत भी कराया। अब वो टूट गया है, उन्होंने अपना ओवरहेड टैंक बन गया है, पानी चल गया है वहाँ पर, तो अब हम उस रोड को गड्ढा मुक्त कर देंगे क्योंकि वो पेयजल निगम के कारण टूटा, वहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ उनके पानी चलने से, परंतु हम उसको 1-2 दिन में काम लगा देंगे, उसको ठीक कर देंगे हम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के FTI सभागार में अधिकारियों के साथ वनाग्नि को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों से तत्परता से जंगल में लगने वाली आग को बुझाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पेयजल व्यवस्था के साथ ही सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की बात कही। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे लिए बड़ी चुनौती थी फॉरेस्ट फायर। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी स्थानों पर ये शून्य हो गई है, नहीं कि पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, लेकिन भविष्य के लिए चूँकि पेयजल भी एक हमारे लिए बड़ी समस्या है, चुनौती है, तो पेयजल की भी समीक्षा की है। वनाग्नि के लिए अन्य जो हमारे प्लान होते हैं वन विभाग के, उन प्लानों पर काम करना, फायर लाइन बनाना, लोगों का सहयोग भी उसमें लेना, जन जागरूकता को बढ़ाना, साथ में बिजली की समस्या बीच में न हो क्योंकि काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसका भी हमने कहा है कि अभी से ठीक प्रकार से इंतजाम हो। सड़कों की स्थिति भी कहीं ख़राब नहीं होनी चाहिए क्योंकि चारधाम यात्रा के साथ साथ पूरे पर्यटकों का एक सीज़न मई और जून महीने का काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल यहाँ रहता है, तो उस पर भी हमने बात की है और जो भी आपदा से संबंधित तैयारियां हो सकती हैं उन सब पर बात की है कि हमें सब कामों के लिए तैयार रहना। उत्तराखंड में अब लोकसभा चुनाव की मतगणना होने के तत्काल बाद निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं, लिहाजा निकाय क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में निर्वाचन विभाग के निर्देश के अनुसार 15 मई तक प्रत्येक वार्ड में मतदाता सूची में छूट गए मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
कि अभी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी वार्ड की मतदाता सूचियां हैं उनका प्रकाशन पूर्व में किया गया था, उसके बाद भी कई माध्यमों से ये सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से रह गए हैं। तो उसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 9 तारीख से 15 मई तक 1 जनवरी 2024 की अहर्ता के आधार पर नाम जोड़े जा सकते हैं। अपने नाम या अन्य जो उसके विवरण हैं, यदि उसमें कोई त्रुटि है उसमें सुधार किया जा सकता है या डिलीशन किया जा सकता है। इसके लिए हमने जो नगर निगम हल्द्वानी के 60 वार्ड हैं, प्रत्येक वार्ड में एक स्थान पर विशेष शिविर लगाया गया है और वहां पर मतदाता सूची और प्रपत्रों के साथ हमारे संगणक बैठे हैं। विधायक सुमित हृदेश के नेतृत्व में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर व्यंग्यबाण चलाते हुए सरकार की नाकामियों को लेकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि सीएम साहब जंगल की आग को लेकर ऐसी तैयारियों की बात कर रहे हैं जैसे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मुंह में पानी भरकर जंगल की आग पर काबू पाएंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बिजली का संकट गहराता जा रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो कल कटौती हुई नहीं, लेकिन आज जैसे ही मुख्यमंत्री जी यहाँ से गए, आज सुबह से आपने देखा होगा बिजली की लगातार कटौती हो रही है। कभी 13 घंटे, कभी 6 घंटे। इतनी गर्मी में लोगों को परेशान करने का संकल्प इस डबल इंजन की सरकार ने ले रखा है। उसके बाद पानी की किल्लत की बात करें, नलकूप सूख चुके हैं, जलस्तर गिर चुका है। हिमपात नहीं होने की वजह से वैसे ही जल का भारी संकट इस बारी हम लोग को उसका सामना करना पड़ेगा और सरकार कहीं पे भी वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी के लिए नहीं हमें दिख रही है। और साथ ही साथ वन अग्नि जो लगी है, 600 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल हमारा जल चुका है। लगातार इस पे कहा जा रहा है, कल प्रमुख सचिव ने बयान दिया है कि इस 24 घंटे में कहीं नहीं आग नहीं लगी है, लेकिन ये लगातार ये हर वर्ष होता है, सबकी आंखों के सामने होता है और सरकार सोई रहती है। और बड़ा विषय एक और आ गया है, हमारे जो अधिवक्तागण हैं उनके साथ अन्याय होने की तैयारी हो रही है कि ऋषिकेश में अब एक बेंच जाएगी। तो हम सारे जो कुमाऊं के अधिवक्ता हैं उनके साथ खड़े हैं, ऐसी कठिन समय पे उनके संघर्ष में उनका साथ दें। देखिए कल जो आपने कैबिनेट की बैठक देखी ना, मेरी नज़र में वो अधिकारियों के साथ जो हो रही थी जंगल जलाने, जंगल को किस तरह से नियत करा जाए आग को, मेरी नज़र में वो मुँह पर कुल्ला लेकर करके बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि मुंह से कुल्ला लेकर करके जंगल की आग बुझ जाएगी। हकीकत ये है कि पूरे जंगल इस राज्य का आभूषण है, ये उत्तराखंड राज्य का आभूषण हमारे जंगल हैं, वो जल रहे हैं और ये लोग जो उड़न खटोलों में सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार में व्यस्त है। इस राज्य की हकीकत देखिए आप। संचार के नाम से जाने जाने वाले राज्य के लोग आज खुद ही ऊर्जा के लिए त्राही हो रहे हैं, क्योंकि 12-12 घंटे तक बिजली गुम रह रही है और पानी से भी इतनी भीषण गर्मी में वो पानी का भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जिस समय पानी आने का टाइम होता है उस समय बिजली काट दी जा रही है। और दूसरी तरफ हमारे वन्य जीव जो जंगलों में हमारे दिन प्रतिदिन आग का मामला सामने आ रहा है, आप सभी लोग देख रहे होंगे, जनता देख रही है कि किस तरीके से दैनिक में रोज हर दिन आगों का मामला आ रहा है। तो इसके चलते आज हम कांग्रेस परिवार इसकी घोर निंदा करती है और हम सभी लोग आज यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। राधा आर्या, निवर्तमान पार्षद एवं प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस उत्तराखंड। शहर से लगातार चोरी हो रही बाइकों के राज से आखिरकार पर्दा उठ गया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ उससे 5 बाइकें भी बरामद कर ली हैं। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि शहर के अलग अलग क्षेत्रों से लगातार बाइक चोरी हो रही थी, जिस पर पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से एक संदिग्ध को ट्रैक किया और आखिरकार आरोपी को पकड़ लिया गया है। पकड़े गए आरोपी का नाम साहिल है, जो मूल रूप से रामपुर के रहने वाला है। यहाँ हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में रहकर रंगाई पुताई का काम कर रहा था। आरोपी ने बताया कि चोरी की बाइकों को बेचने की फिराक में था और वह बाइक के लॉक मास्टर चाबी की मदद से खोलता था। आरोपी के खिलाफ पहले भी रामपुर में 3 मुकदमे दर्ज हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, पिछले दिनों कुछ बाइक चोरी की घटनाएं हुई थी, उसमें हमारी जो हल्द्वानी थाने की टीम है उसके द्वारा एक बाइक चोर जो है पकड़ा है। उससे कब्जे से 5 बाइकों की बरामदगी की है। ये बाइकें जो है इसने अलग अलग समय में थाना हल्द्वानी और बनफुलवा क्षेत्र से उठाई है। तो इसके कब्जे से 5 बाइक बरामद की गई। कहाँ का रहने वाला है, कोई ये वैसे मूल रूप से उत्तर प्रदेश रामपुर का रहने वाला है और बनफुलवा क्षेत्र में किराए पर रहता है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this.
लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बुधवार 8 मई को तलियाबाद स्कूल से घर की ओर लौट रही बुड़म क्षेत्र की 2 छात्राओं की सड़क निर्माण कार्य में लगे ट्रैक्टर से कुचलने से दर्दनाक मौत हो गई थी। गुरुवार को मृतक छात्रा अनीता के पिता कुशल सिंह ने रीठा साहिब थाने में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले नौनिहालों को पुष्टाहार के तौर पर अंडे वितरित किए जाते हैं। वहीं लोहाघाट के आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जा रहे अंडों के आकार पर अभिभावकों ने सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई है। गुरुवार को अभिभावकों ने जानकारी देते हुए बताया कि बाल विकास विभाग द्वारा लोहाघाट में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को जो पौष्टिक आहार के तौर पर अंडे दिए जा रहे हैं उनका आकार काफी छोटा है। लोगों ने कहा केंद्रों में चिड़िया के अंडों के आकार के बराबर के मुर्गी के अंडे दिए जा रहे हैं, जो कि पुष्टाहार के नाम पर एक भद्दा मजाक है। अभिभावकों ने एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।